हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं इनके हमें इन्वर्सेस फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 के अंदर इन्वर्स निकालना समझे थे कि इन्वर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। कि भाई अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होता है तो उसका इन्वर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई उसके एडजॉइंट को डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट के साथ, तो आपको उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू मेथड इस्तेमाल करना है जिसका नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जो अभी हमने पढ़े भी हैं। उनकी मदद से हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो उसका निकालने का मेथड बिल्कुल ही ईजी है, आपको सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे भाई लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ये हमारा मैट्रिक्स है, लेट्स हमने ये मैट्रिक्स है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप इस रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन बनाए। क्या करेंगे आप सबसे पहले सेम मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है वो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आप बंद करने से पहले आप क्या करेंगे, इधर एक लाइन लगा दें, ये भी आपकी चॉइस है, या फिर जैसे आपकी बुक्स में बताया गया है आप यहाँ पे दो डॉट या रेशो की साइन दे दें। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ लाइन को, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इस साइड पे जो भी ऑर्डर हो इस मैट्रिक्स का, जैसे 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो वहां पे 3 बाय 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना दो। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स सेम लिखा, आपने इसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, इसको कहते हैं ऑगमेंटेटिव मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड का मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ न्यू एडिशन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको ये जो लाइन है इन दोनों मैट्रिसेस को सेपरेट कर रही है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी के अंदर। ये जो मैट्रिक्स 3 बाय 3 का था इसको आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। और आपको वो कैसे करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से। और जो ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई होंगे वही सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब जब ये मैट्रिक्स पूरा आइडेंटिटी मतलब कि इस सूरत में आ जाएगा, तो जो मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इस सूरत में आ जाएगा और जो चेंजिंग इस मैट्रिक्स में भी आती रहेगी, और ये मैट्रिक्स फाइनल रिजल्ट में कुछ और बन जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स ये बन जाएगा और इस मैट्रिक्स की हालत कुछ और हो जाएगी। जो ये रिजल्ट होगी, जब ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम करते देखते हैं किस तरह होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। इसका कॉन्सेप्ट हम अगली एक्सरसाइज के अंदर डिटेल में समझेंगे कि इसको क्यों करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ताकि हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकें। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना को कि इस तरह के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो वन वन पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी हमें जीरो चाहिए। अब इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई इस रो का डबल इसमें ऐड करना होगा, ताकि ये माइनस का वन, वन जो है माइनस के टू में इसका डबल टू हो जाएगा। जो माइनस टू में ऐड होगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, बाय रो थ्री के अंदर आपने रो थ्री प्लस टू टाइम्स रो वन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये मैट्रिक्स ये वाली एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या है, देखो चेंजिंग रो टू में आनी है तो रो थ्री में आनी है, आर थ्री में। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट रो जो हैं, फर्स्ट और सेकंड रो जो हैं वो सेम रहेंगे। रो थर्ड में चेंजिंग आएगी, वो क्या आएगी कि रो थ्री में प्लस कर दे टू टाइम्स आर वन। तो टू वन जा टू, माइनस टू ऐड किया तो जीरो, टू टू जा फोर, माइनस टू में ऐड किया तो प्लस का टू, टू थ्री जा सिक्स, माइन प्लस के टू में ऐड किया माइनस का सिक्स प्लस के टू में, तो ये हो गया माइनस का फोर। अब यही ऑपरेशन यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। तो टू वन जा टू, प्लस जीरो में ऐड किया तो ये टू हो गया। टू जीरो से जीरो कुछ भी चेंज नहीं होगा, टू जीरो से जीरो वन में से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो वन आ गया। ठीक है ना, अब ये हो गया जीरो जीरो के अंदर। अब हमें क्या करना होगा, इसको वन बनाना होगा। सबसे पहले इसको वन बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरी रो को टू से डिवाइड कर दें बाय आर टू के अंदर हमें क्या करना है, वन अपॉन आर टू से मल्टीप्लाई करना है। माइनस का है तो माइनस का वन अपॉन आर टू मल्टीप्लाई करना है। तो चेंजिंग रो टू में आएगी, रो वन और रो टू बिल्कुल सेम रहेंगे। उसके बाद है रो थ्री, ये सेम रहेंगे।
अच्छा, अब क्या करना है, आपने इसमें चेंजिंग लानी है, तो माइनस का 1/2 डिवाइड करना है, तो 0 0 हो जाएगा। माइनस का 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा। 0 0 से ये 1/2 0.2 हो जाएगा तो 0। माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 1/2 और 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आ गया। तो ये भी 1 बन गया। अब क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। इसका डबल इसमें से भी माइनस होगा, इसका डबल इसमें से भी माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बाय R1 के अंदर R1 -2 टाइम्स R2, R3 के अंदर R3 -2 टाइम्स R2। ठीक है, मतलब कि इसका डबल इसमें से भी माइनस, इसका डबल इसमें से भी माइनस। ठीक है, इस पूरी रो का। तो आप क्या करेंगे, चेंजिंग आनी है रो 1 और रो 3 के अंदर, रो 1 और रो 3 के अंदर। तो रो 2 सेम रहेगी, तो रो 2 लिख लें आप, वो हो जाएगी 0 1 0 0 -1/2 0। ठीक है, अच्छा, रो 1 में क्या चेंजिंग आएगी भाई, उसका डबल उसमें से माइनस करना है, तो 0 का डबल 0 रहेगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, 1 का डबल 2 होगा, 2 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का डबल 0 रहेगा, -3 में से माइनस करेंगे तो -3 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, चलो आगे भी कर लेते हैं भला। 0 का डबल 0 ही रहेगा, 1 में से माइनस होगा तो 1 रहेगा। ठीक है, -1/2 का डबल, तो 2 2 से कैंसिल, तो -1। माइनस का 1 जब ऐड होगा किसके अंदर, 0 के अंदर, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये देखें 1/2 है माइनस का, इसका डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1। ठीक है, और ये ऊपर वाली रो में से माइनस करना है, मतलब कि 0 माइनस -1, तो ये -1 ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में देखें, लास्ट में क्या हो रहा है, इसका डबल 0, 0 में से माइनस हुआ तब भी 0। अब चलेंगे रो 3 के अंदर। रो 3 में रो 2 का डबल रो 3 में से माइनस करना है। 0 का डबल 0 रहेगा, 0 में से माइनस होगा तब भी 0 ही आएगा। 1 का डबल 2 होगा, 2 में से माइनस होगा तो 0 हो गया। 0 का डबल 0 रहेगा, -4 में से माइनस होगा तो -4 ही आएगा। सही है, अच्छा, अब आगे चलेंगे। 0 का डबल 0 ही रहेगा, जब 2 में से माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, -1/2 का डबल -1 रहेगा, और वो जब 0 में से माइनस होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और 0 का डबल 0 ही रहेगा और 1 सेम रहेगा। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को, हमें पूरी रो को 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा एक रो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट की साइन है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, बाय R3 के अंदर हमें डिवाइड करना है 4 के साथ, -1/4 के साथ, R3। ठीक है, तो चेंजिंग सिर्फ 3 में आनी है, तो फर्स्ट सब सेम रहेगा, सेकंड रो भी सेम रहेगी। जीरो जीरो -4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 2 को डिवाइड किया -4 से तो ये माइनस का 1/2 हो गया। 1 को डिवाइड किया -4 से तो माइनस का 1/4। 1 को डिवाइड किया तो ये भी माइनस का 1/4 आ गया। सही, अब क्या करना है, ये 1 बन चुका है, ये तो 0 है ऑलरेडी, इसको भी 0 बनाना है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका 3 गुना 3 टाइम्स, इसका थ्राइस इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, बाय रो 1 के अंदर रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 3। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, इसका 3 गुना 3 होगा, 3 माइनस 3 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो चेंजिंग रो 1 में आनी है, तो रो 2 सेम रहेगी, रो 3 भी सेम रहेगी। ठीक है, चेंजिंग से रो 1 में आएगी। तो क्या करना है, रो 3 का 3 टाइम्स, तो 3 0 से 0, 1 में क्या होगा, सेम रहेगा। 3 0 से 0, 0 में ऐड हुआ तो 0 रहा। 3 1 जा 3, ऐड हुआ -3 में तो 0 हो गया। अच्छा, इसका जब ट्रिपल -3/2 हो जाएगा, 1 प्लस
-3/2। तो ये सिंपल है, माइनस का हाफ बचेगा, आप एलसीएम करके भी कर सकते हैं। 2 1 -3 तो माइनस का कितना हो गया? अच्छा ये हाफ, अच्छा 1 है ना, हाफ तो है नहीं, 1 में से माइनस करना है तो अपॉन में 1 है 2, एलसीएम हो गई यहाँ पे 2 -3 तो -1/2 बच गया, माइनस का हाफ। सेम तरीके से माइनस का 1/4 ऐड होगा 1 में तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3 मतलब कि 1/4 चला गया तो 3/4 बच गए। 1 माइनस 3/4, देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया फिर उसमें से माइनस किया तो इसकी एलसीएम क्या हो गई? 4, 4 -3, सॉरी क्या हो गया? 4 माइनस, अच्छा ये 1/4 है, सॉरी 3/4 नहीं है, 1/4 तो 4 -1 तो ये हो गया 3/4, 3/4 हो गया। अच्छा इसका 3 टाइम्स होगा -3/4 और जब वो ऐड होगा जीरो में, माइनस होगा बल्कि नहीं, हाँ ऐड होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 0 -3/4, तो ये -3/4 इधर बचा तो इसमें ऐड हो गया तो माइनस का 3/4 आ गया। अब हमारा जो मैट्रिक्स था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो तो कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी के अंदर। तो जो ये मैट्रिक्स आया नया, इसको हम कह देंगे हमारा इनवर्स है। तो हम कह देंगे भाई इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें दिया था उसका इनवर्स क्या है? वो ये है -1/2, 3/4, -3/4, 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4, -1/4। तो ये मैट्रिक्स इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। तो ये तरीका है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इनवर्स फाइंड करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से मैं कोई एक करूंगा और एक आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरफ। तो मैंने अभी सॉल्यूशन चेक किया तो मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं सोचा आपको बता दूं। क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ हुई है कि ये जो एलिमेंट है इसका सॉल्यूशन आ रहा है 1/4। तो 1/4 किस तरह है इसको हमें देखना होगा कि देखिए इस ऑपरेशन के अंदर कि यहाँ पे चेंजिंग रो 1 में यहाँ पे आई थी, ठीक है ना। तो रो 1 में क्या चेंज किया था हमने कि भाई रो 1 में 3 टाइम्स रो 3 का एडिशन है, तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? -1/4 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। इसको ऐड करना था प्लस के 1 में, ठीक है ना, तो प्लस का 1 हो गया तो एलसीएम हो गई 1, तो ये हो गया 4 -3/4, तो इसका सोल्यूशन आएगा 1/4। तो ये मैंने गलती में डायरेक्ट जल्दी से 3/4 कह दिया आपको, तो ये 1/4 होगा। तो ये आपका मैट्रिक्स का सोल्यूशन हो गया। तो मैंने कहा जो मिस्टेक थी वो करेक्ट हो गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले यही मैट्रिक्स लिखेंगे और एक लाइन लगा देंगे, 2 डॉट भी दे सकते हैं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया आपको। कि उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जैसे 3/3 का है तो 3/3 का एक आप यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप रो ऑपरेशंस की मदद से इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे, इस साइड इस जो 3/3 के मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और वो ऑपरेशन साथ में यहाँ पे भी अप्लाई होंगे और साथ साथ में जब ऑपरेशन अप्लाई होंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग आती रहेगी। जब ये मैट्रिक्स कंप्लीटली इस तरह बन जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा साथ साथ में, तो वो आपका इन्वर्स होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो चलें करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, यूनिट मैट्रिक्स यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 है, तो इधर भी 0 चाहिए। तो यहाँ पे जब 1 है तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? इस रो में से ये रो माइनस कर दे। तो हम क्या करेंगे, रो 3 के अंदर रो 3 माइनस रो 1 कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली चेंजिंग सिर्फ रो 3 में आनी है। तो 1 2 -1 1 0 0 ये सेम रहेंगे, 0 -1 3 0 1 0 ये भी सेम रहेंगे। चेंजिंग सिर्फ कहाँ आएगी? थर्ड रो के अंदर। तो 1 -1 इज 0, 0 -2 इज -2, 2 -1 इज 3, ठीक है ना। ये वाला माइनस करना है इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस, +1 +2 इज 3। अच्छा 0 -1 तो -1, 0 0 ये रहेगा, 1 -0 इज 1, सेम आ गया। तो ये 0 हो चुका है। अब क्या करना है? इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? पूरी रो को -1 से डिवाइड कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो बाय माइनस, अच्छा रो 2 के अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो उससे क्या हुआ, रो 2 में चेंजिंग आएगी, बाकी सब सेम रहेंगे। रो 3 भी सेम रहेगी। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस जीरो से जीरो, 1 प्लस का हो गया, ये 3 माइनस का हो गया, ये 0, ये माइनस का 1, ये 0, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करना है, अब ये 1 बन चुका है, ऊपर भी 0 बनाना है, नीचे भी 0 बनाना है। इसका डबल इसमें से माइनस हो, 1 का डबल 2 होगा, 2 में से माइनस होगा 0, और इसका डबल जब इसमें ऐड हो तब भी ये 0 बन जाएगा। तो ये 2 ऑपरेशन हमें करने हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं। तो वो क्या ऑपरेशन हैं, हम क्या करने वाले हैं, बाय R1 के अंदर R1 माइनस 2 टाइम्स R2, इसका डबल इसमें से माइनस, और R3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, R1 में से R3 में से सॉरी R3 में प्लस करेंगे 2 टाइम्स R2। ठीक है, ये साइन सेम फ्रंट है तो उसे प्लस करना होगा। तो चेंजिंग रो 1 और रो 3 में आएगी, तो रो 2 सेम रहेगी, 0 1 माइनस का 3, और उसके बाद है 0 -1 0। तो चेंजिंग रो 1 में और रो 3 में आएगी, बाकी सब सेम रहेंगे। तो रो 2 हमने सेम लिख दी। अच्छा, अब क्या करना है, रो 1 के अंदर रो 2 का डबल रो 1 में से माइनस, 0 का डबल 0, 1 में से माइनस हुआ तो 1 ही आया, 1 का डबल 2, 2 में से माइनस हुआ तो 0, 3 का डबल 6, -1 माइनस माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, कैसे हुआ देखे, -1 माइनस करना है इसका डबल, इसका डबल क्या होगा, -6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, अच्छा इसका डबल 0, 1 में से माइनस हुआ तो 1, इसका डबल -2, 0 में से माइनस हुआ तो प्लस का 2। ठीक है ना, 0 का डबल 0, 0 में से माइनस हुआ तो 0। अच्छा, अब नीचे आ जाए, रो 2 का डबल इसमें ऐड करना है, तो 0 का डबल 0, 0 में ऐड हुआ तो 0, 1 का डबल 2, 2 में ऐड हुआ तो 0, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 2, -3 का डबल -6, 3 में ऐड होगा तो -3। उसके बाद 0 का डबल 0, -1 में ऐड होगा तो माइनस का 1, -1 का डबल -2, और जब 0 में ऐड होगा तो -2, 0 का डबल 0, 1 में जब ऐड हुआ तो 1 आ गया। सही है, तो ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें इसको 1 बनाना है और उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँ, मैं 3 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है ना, जब मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा माइनस के 3 से, तो ऑटोमेटिकली सब डिवाइड हो जाएंगे। R3 के अंदर -1/3 मल्टीप्लाई कर दें R3 के साथ। क्यों, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड करना है, मतलब -1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे माइनस के साथ, तो ये सब चेंज हो जाएंगे। तो चेंजिंग सिर्फ इधर आनी है, बाकी सब सेम रहेगा। तो 105 120, 105 120, 01 -3, और है 0 -10। अच्छा, इनको 3 से डिवाइड करना है, 0 0 -1, 0 0 -1, सॉरी प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 3 डिवाइड किया है, 3/3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी 1/3, माइनस माइनस से कैंसिल 2/3, 1/3 हो जाएगा माइनस का, तो 1/3 मल्टीप्लाई किया माइनस का सबके साथ। अच्छा, अब ये 1 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सबको दोनों को 0 बनाना है। तो देखो, इसका 3 टाइम्स थ्राइस इसमें ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका 5 टाइम इसमें से माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस यहाँ पे लिखेंगे, बाय R1 के अंदर R1 -5 टाइम्स R3, इसका 5 टाइम्स ऐड कर, 5 करके इसमें से माइनस करना है, और इसमें 3 टाइम्स ऐड करना है, R2 प्लस 3 टाइम्स R3। ठीक है, अब चेंजिंग कहाँ आनी है, R1 R2 में, तो R3 तो सेम रहेगा, 0 0 1, 1/3, 2/3, माइनस का 1/3।
अच्छा, अब क्या करना है, R1 में 5 टाइम्स करके माइनस करना है। तो 0 का 5 टाइम्स 0, 1 में से माइनस हुआ तो 1 ही रहा। 0 का 5 टाइम्स 0, 0 में से माइनस हुआ तो 0 ही रहेगा। 1 का 5 टाइम्स 5, 5 में से माइनस होगा तो 0। 1/3 का 5 टाइम्स इज 5/3 और वो 1 में से माइनस करना है। तो 1 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा सिंपल एलसीएम 3, तो -3 - 5 तो हो जाएगा -2/3। ठीक है। अच्छा, इसका 5 टाइम्स इज 10/3, 2 में से माइनस करना है। तो 2 में से माइनस करना है 10/3। ठीक है ना। सो एलसीएम हो गई 3, तो ये हो जाएगा क्या, 6 - 10, सो ये -4/3। अच्छा, इसका 5 टाइम्स इज -5/3 और वो 0 में से माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/3। देखे ना, ये हो जाएगा क्या, 5/3 और माइनस माइनस प्लस, और वो ऊपर वाले में से माइनस करना था, तो ये 5/3 हो गया। सही है। अच्छा, अब चेंजिंग करनी है रो 2 में। तो रो 2 में चेंजिंग क्या होगी, देखें सिंपल सी बात है, इसका 3 टाइम्स 0 हुआ, 3 टाइम्स 3 0, 0 में ऐड हुआ तो 0। इसका 3 टाइम्स 0, 1 में ऐड हुआ तो 1 ही रहा। इसका 3 टाइम्स 3, -3 में ऐड हुआ तो 0। सही। अब इसका 3 टाइम्स 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, और वो 0 में ऐड होगा तो 1। इसका 3 टाइम्स 2/3, 3 से कैंसिल हो गया तो बचा 2, और -1 में ऐड होगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1, -1 + 2। ठीक है। अच्छा, -1/3 का 3 टाइम्स इज -1, ऐड करना है 0 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आपका बन चुका है मैट्रिक्स। अब आपका इनवर्स क्या हो गया, जो ये मैट्रिक्स है, -2/3, -4/3, 5/3, 1 1 -1, 1/3, 2/3, -1/3। तो ये मैट्रिक्स आपका इन्वर्स हो गया इस मैट्रिक्स का जो हमें दिया हुआ था। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, वो आपने खुद करना है। तो इंशाल्लाह आपको ये सवाल समझ आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।